हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो तुम लोगों के सामने है। छोटा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रॉब्लम को एक और बार फिर से लिख लूंगा। तो मुझे कहा गया है कि ग्रेडियंट आर टू द पावर एन इक्वल टू क्या होगा, मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। और ग्रेड का एक पर्टिकुलर साइन होता है वेक्टर के अंदर, जो है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। और आर, यहाँ पे देखो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में भी लिख सकता हूँ और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लिख सकता हूँ। तो तुम सबको समझाने के लिए मैं आर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखूंगा। तो आर वी कैन रिप्रेजेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अगर तुम लोगों को पता नहीं है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे तो हम सभी जानते हैं थ्री डायमेंशन के बारे में। तो थ्री डायमेंशन के अंदर मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे एक्स वाई और जेड है। और एक्स वाई जेड का एक छोटा सा पॉइंट है। अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, तो एक्स वाई और जेड के जरिए मैं अगर इसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो आर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ये जो हो गया ये आर, आर को मैं एक्स और वाई और जेड के जरिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आर को स्केलर कोऑर्डिनेट में अगर को तुम सब चाहो तो स्केलर में भी लिख सकते हो, जैसे कि रूट ओवर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे जो आर है ना वो स्केलर कोऑर्डिनेट है, क्योंकि अगर वेक्टर में होता तो ग्रेडियंट के साथ ऑब्वियसली कोई डॉट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आर है स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं स्केलर को लिख लूंगा। तो रूट ओवर के अंदर आ जाएगा, देखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एन। चलो मैं एक और स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को यहाँ पे लिखूंगा तो रूट को मैं बाहर लिख सकता हूँ एन बाई टू करके, हम सभी जानते हैं। और बाकी का जो टर्म है ग्रेड का, उसे बिल्कुल वैसा का वैसा रहने देंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अगले टर्म पे मैं इस जो हमारे पास जो x का जो टर्म है ना उसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि आई डेल बाई डेल एक्स लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू डेल एक्स के जरिए। अब यहाँ पे डेल वाई के जरिए लिखेंगे यहाँ पे जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू। और सिमिलरली के कैप के जरिए भी यहाँ पे लिख लेंगे के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं किसी एक का सॉल्यूशन करूंगा, बाकी का तो सिमिलर होगा। तो मैं एक और बार इसे फिर से लिखूंगा, डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू। अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले एन बाई टू आ जाएगा यहाँ पे आगे में, एन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर ऊपर के हिस्से में देखो आ जाएगा एन बाई टू माइनस वन। और यहाँ पे देखो x से वेरिएबल है इसलिए 2x, और y और z कांस्टेंट टर्म है इसलिए उसका डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है 2x। तो अगर यहाँ पे देखो दोनों टू एलिमिनेट हो जाएगा तो देखो हमारे पास सेप और सेप आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू माइनस वन इंटू एक्स। अब सिमिलरली डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड के जरिए करोगे तो सिर्फ एक्स के बदले वाई और जेड आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ आई कैप इस टर्म के बदले एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू माइनस वन प्लस जे कैप। अब एन इंटू एक्स के बदले वाई से आ जाएगा, बाकी सारा का सारा टर्म बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू माइनस वन प्लस जे कैप एन वाई के बदले से जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू माइनस वन, बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पर देखो इन तीनों टर्म को कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं कॉमन लेके लिख सकता हूँ n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई टू माइनस वन। देखो कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो अंदर से बस रह जाएगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस जे के कैप जेड। तो ये आ चुका है हमारे पास इसका फाइनल फॉर्म। इसे आप थोड़ा सा कुछ चीजों से रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, n तो रह जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू माइनस वन रहने दूंगा इसे।
अब यहाँ पे देखो इस टर्म के बदले देखो मैं आर वेक्टर को डायरेक्टली लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे वेक्टर साइन देना भूल गया था। देखो यहाँ पे डायरेक्टली वेक्टर साइन यहाँ पे आ रहा है आर का, ठीक है। तो सिमिलरली देखो स्केलर फॉर्म को मैंने मिटा दिया, मैंने एक और बार लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो बीच वाले हिस्से जो हमारे पास है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वहां पे देखो मैं आर के स्केलर फॉर्म को लिख सकता हूँ। जो यहाँ पे देखो रूट के वहां पे रूट है, यहाँ पे रूट ना होने की वजह से आर स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही। अब मैं आर स्क्वायर को अंदर लिख लूंगा तो देखो आ जाएगा इन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। तो फ्रेंड्स सवाल में देखो जो हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कहा गया था, मैंने बिल्कुल इसका सॉल्यूशन कर दिया जो तुम लोगों के सामने है। ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन इक्वल टू एन आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। मेरे ख्याल से तुम सबको ये समझ में आ चुका है कि मैंने कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।